हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेंस रैंक। जिस आप लोगों ने कभी ना कभी डेटाबेस पे जब भी काम किया होगा, मे बी ओरेकल और एनी ऑफ द डेटाबेस, आप लोगों ने क्या इम्प्लीमेंट किया होगा, रैंक और डेंस रैंक। और किसी न किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में यू माइट हैव कम अप विद दिस इंटरव्यू क्वेश्चन आल्सो। सो सपोज इन आईएसीएस आपको कभी रैंक या डेंस रैंक इंप्लीमेंट करना होगा, तो हाउ यू कैन डू दिस। सो आईएसीएस क्या करता है, आपको एक रैंक ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ओके, बट सपोज यू हैव टू इम्प्लीमेंट डेंस रैंक। तो डेंस रैंक क्या होता है, डेंस रैंक की फंक्शनलिटी आपको आईएसीएस नहीं देता है या फिर इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर नहीं देता है। सो टू इम्प्लीमेंट दैट डेंस रैंक यू हैव टू कम अप विथ सम another way. How we can achieve dense rank in IACS? So that part we will discuss in this video. So in this video, what I have done, I have taken my source. So in my all of my videos are like I have taken always Snowflake as source and target as Snowflake. But in this video, I have taken source as my Oracle. Okay, and but in target, what I have done, I have taken target as Snowflake. मैंने क्या किया यहाँ पे स्नोफ्लेक में, जैसे कि एच आर स्कीमा में एम्प्लॉयज टेबल हमें मिलती हमेशा है। ओके, सो व्हाट आई हैव डन टू इम्प्लीमेंट सम डुप्लीकेट रिकॉर्ड, व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड वन एम्प्लॉयज अंडरस्कोर बैकअप टेबल and just inserted two duplicate records in the backup table. So this would be my source. Okay, if you see in my source, there would be having few duplicate records. Okay, now, so what I will do, I will go to my mapping. So in mapping, I have taken our employee underscore backup as source. So after that, what I have done, we have taken sorter transformation. So sorter transformation हमने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया, इसे sorting कर दिया on the basis of employee ID. ठीक है, so जब भी आप sorting कर दोगे, then what you need to do, you need to connect this sorter with expression. Okay, so this is the most important thing which we need to understand. So in the expression transformation, we have to go to expression. So हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल पुट हमें बनाने पड़ेंगे एंड देन वन आउटपुट पोर्ट। अब वेरिएबल पोर्ट में हमें क्या करना हो, सपोज आई हैव टेकन दिस वेरिएबल पोर्ट फर्स्ट। मेक श्योर यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक वेरिएबल पोर्ट लोगे। ओके, एंड उस वेरिएबल पोर्ट में आप क्या लिखोगे, जो भी आप जिस भी बेस कॉलम के बेसिस पे आप रैंकिंग करना चाह रहे हो। सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मैंने सॉर्ट किया, तो उसी बेस में रैंकिंग करना चाह रहा हूँ मैं। सपोज एम्प्लॉय आईडी is not equal to next employee ID, or you can say that previous employee ID. Okay, then I have to print v underscore rank. v underscore rank मेरा क्या है, ये करंट कॉलम का नाम है। ठीक है, प्लस वन, एल्स v अंडरस्कोर रैंक। सो ये क्या होगा आपके पास यहाँ पे, ये चीज मेक श्योर करना आपको, ये इस टाइप का क्लॉज लिखना पड़ेगा आपको। सपोज एम्प्लॉय आईडी तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा इनकमिंग कॉलम है। ठीक है, और v अंडरस्कोर रैंक मैंने ये कॉलम दे रखा है, बट ये जो कॉलम है मेरे पास एन अंडरस्कोर एम पी अंडरस्कोर आई डी, ये कॉलम अभी तक मैंने डिफाइन इनिशियली पहले मैंने नहीं किया है। सपोज अभी इसको यहाँ क्या लिख देता हूँ, मैं वन लिख देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। इफ आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट, ये मेरा वैलिडेट नहीं होगा। सो आपके केस में भी क्या होगा, जैसे आप कोई भी नया कॉलम लोगे, उस कॉलम कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ओके, इट विल नॉट गेट वैलिडेटेड। सो यू हैव टू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लीव एज इट इज। ठीक है, अभी तक इसको मैं वैलिडेट कर दिया। ठीक है, देन जब भी आप इनवैलिडेट शो करेगा, आफ्टर दैट व्हाट नीड टू डू, यू नीड टू go to, and again you need to add one more new field. Okay, in that new field what you need to do, you need to just select your employee id, मतलब जिस बेस पे आप रैंक करना चाह रहे हो, अगेन आप उसको आप कॉलम नेम दे दो। ठीक है, इट मींस दिस इज योर प्रीवियस एम्प्लॉय आईडी। ओके, जब आप ये फील्ड ऐड कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, एन अंडरस्कोर एमपी आईडी की वैल्यू आप एमपी आईडी कर दी, इट मींस ये आपके प्रीवियस एम्प्लॉय आईडी कहलाएगी आपकी, जो कि अभी फर्स्ट टाइम आएगी नहीं। ठीक है ना, और ये आपकी current employee id. So what it will do, it will compare current employee id with previous employee id. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये देखिए, ये दिन केस वो एमपी आईडी सपोज नहीं पड़ी, तो ये क्या करेगा, रैंक को वन से इंक्रीमेंट कर देगा। यदि पड़ी होगी तो रैंक को क्या कर देगा, सेम रैंक दे देगा। ओके, सो these all these two ports would be your variable port. Okay, and type what I have done, data type it's integer. Okay, now थर्ड पोर्ट वुड बी योर आउटपुट पोर्ट। ओके, आउटपुट पोर्ट में हम सिंपल कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आउटपुट पोर्ट में आपका जो भी वी रैंक आपने फर्स्ट डिफाइन कर रखा है, यू नीड टू इम्प्लीमेंट द, यू हैव टू जस्ट टेक आउट दैट थिंग, दैट्स ऑल। ओके, तो यही चीज आपको करना है। तो मेक श्योर दो वेरिएबल पोर्ट लेने होंगे आपको।
पहले वेरिएबल पोर्ट में आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा, उस एक्सप्रेशन में आपको दोनों एमपी आईडी कंपेयर करोगे। सो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी यू टू कंपेयर विद द प्रीवियस एम्प्लॉय आईडी बाद में ऐड करोगे आप। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू अचीव। आफ्टर दैट हम टारगेट में जाएंगे, और टारगेट टेबल में जब भी आप जाओगे, व्हाट यू नीड टू डू, यू विल गो जस्ट क्लिक ऑन दिस फील्ड मैपिंग, एंड व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट मैप्ड ऑल द फील्ड। सो मैंने क्या कर रखा था, टारगेट में मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपने टेबल देख रखी होगी, तो मैंने टारगेट में एक नया कॉलम ऐड कर रखा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा आउटपुट रैंक आ रही है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रन दिस। ओके, तो जब भी मैं रन करूंगा यहाँ पे, ओके, सो व्हाट इट विल डू, मेरे जो भी मेरे सोर्स में डेटा होगा मेरे पास यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट it will provide ranking to me. Okay, let it get executed. Okay, let me close these things and now I'll go to my jobs. If you see, it is getting executed. Till then, let me show you how many records it is having. 109 records. इसमें 2 new records has been inserted. If you see here, for 100 it should be having 2 records. Okay, and for 103 103 would be having 2 records also. Okay, so let me see if it has been executed. It is running right now. तो ये क्या करेगा, जो भी आपका सोर्स में डेटा होगा, इट विल लोड द सेम डेटा इनटू टारगेट along with जो हमने न्यू कॉलम बना रखा रो अंडरस्कोर नेम, in that column it will insert ranking. So now, so this would be, I think it should have been loaded. Let me go and check my target table. It's been truncated and load I have put already. Yeah, it seems it has been loaded. Yeah, so if you see here, success rows is 109. 109 rows we have put taken from source, and same has been loaded into target. Now if you go and check in your source, sorry, in target system, you will see two rows of 100 and 2 rows of 103. Now if you go in last column, if you see here, row underscore num, so first to duplicate record it has provided same rank. Okay, 1 1, now 2 3, then 4 4 for same records, then 5. Okay, सो जैसा कि अभी हमने डेंस रैंक हमने इंप्लीमेंट किया, यदि हम इसी इसी की जगह हम लोगों ने डायरेक्ट हम लोगों ने मान के चलो रैंक ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए होते हैं, तो ये रैंक ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया होता, सेम रैंक तो प्रोवाइड करता 1 1, बट क्या करता है ये, नेक्स्ट प्रिंट 2 नहीं करता, ये प्रिंट क्या करता है 3। इट मीन जितने रोज रिपीट किया होता तो उतने नंबर ऑफ रोज वो स्किप कर देता है, दैट इज रैंक। बट इन डेंस रैंक इट विल नॉट स्किप एनी रोज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फ्रॉम दिस वीडियो। सो इस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया, हाउ टू इम्प्लीमेंट dense rank inside IACS with the help of sorted transformation, expression transformation, how we can achieve these things. Thank you.